ये है लंका, रावण का एक शक्तिशाली साम्राज्य। रामायण के अनुसार ये वही लंका है जो कभी सोने की हुआ करती थी। रावण की जिस लंका को हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दिया था, आज हम उसी लंका के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण की लंका से जुड़े कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण जिन पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, और साथ में आपको बताएंगे रावण द्वारा बनवाई गई वो अशोक वाटिका जहाँ पर रावण ने कभी माँ सीता को कैद करके रखा था। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि रावण के बाद सिगिरिया पर्वत पर किस राजा ने अपना किला बनवाया और शासन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दें। तो आइए जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिगिरिया नाम का एक ऐतिहासिक स्थान, जहां पर मौजूद है रामायण काल के वास्तविक अवशेष। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के सिगिरिया नामक स्थान पर स्थित सिगिरिया पर्वत, जिसकी ऊंचाई करीब 600 मीटर से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि रावण इसी पहाड़ी पर अपने भव्य महल में रहा करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण जिस महल में रहता था वह पूर्ण रूप से सोने का बना था। इस महल का निर्माण उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए किया गया था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने कई वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को कई शक्तियां प्रदान की। उसी समय रावण ने भगवान शिव से सोने की वह लंका दक्षिणा स्वरूप मांग ली। कहा जाता है कि रावण के सौतेले भाई कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, उनके पास एक पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान को रावण अपने भाई से छीनकर लंका में ले आया था, और उसी विमान के जरिए वह माता सीता को उठाकर लंका में ले गया और बंदी बनाकर रखा। इस पहाड़ी की ऊंचाई इतनी अधिक है कि शत्रु सेना का यहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन था। सिगिरिया नाम के इस पर्वत के मुख्य द्वार को इस तरह बनाया गया था ताकि दूर से देखने पर यह किसी जीवित शेर की तरह दिखाई दे। हजारों साल बीतने के बाद भी इसके मुख्य द्वार पर शेर के पैर आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। किसी भी महल या किले के शक्तिशाली होने का असली राज होता है उस महल या किले की ऊंचाई, महल के भीतर मौजूद पानी और सैनिकों की संपूर्ण व्यवस्था का होना। सिगिरिया पर्वत पर बना रावण का यह महल इतना मजबूत और शक्तिशाली रहा होगा कि इसका अंदाजा हम शुद्ध पानी के कुंड से लगा सकते हैं। 600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ पर शुद्ध पानी के कई तालाब मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण और उसकी सेना इसी कुंड का पानी पिया करती थी। सिगिरिया पर्वत के पास में स्थित इस पहाड़ी का भी रामायण काल से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में आए थे, तब हनुमान जी इसी पहाड़ी पर रुके थे, और इसी पहाड़ी से हनुमान जी ने रावण की लंका को पहली बार देखा था। इस पहाड़ी की ऊंचाई भी सिगिरिया पर्वत के बराबर है, जिससे रावण की सोने की लंका साफ साफ दिखाई देती थी। सिगिरिया पर्वत चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस पर्वत के आसपास कई उद्यान स्थित है। कहा जाता है कि यह वही अशोक वाटिका है जहां पर रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। सिगिरिया पर्वत पर हवा भी काफी तेज गति से चलती है। जब हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई थी, तब तेज हवा के कारण रावण की लंका पूरी तरह आग की चपेट में आ गई थी। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त रास्ते भी इस पर्वत पर बनाए गए थे जो रावण और उसकी सेना को ही मालूम थे। उन्हीं रास्तों से रावण और उसकी सेना बचकर बाहर निकल गई थी। इसके प्रमाण आज भी सिगिरिया पर्वत पर मिल जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सिगिरिया पर्वत पर ये काले निशान उसी आग के कारण बने थे। सिगिरिया पर्वत और वाटिका के चारों ओर रावण के और भी कई भव्य महल थे, जिनके अवशेष आज भी वहां पर मौजूद है। समुद्री इलाका होने के बावजूद भी लंका की जमीन में मीठा पानी पाया जाता है, जिसके कारण अशोक वाटिका में आम, केले, खजूर, नारियल और सीताफल के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिगिरिया पर्वत के पास ही वह स्थान मौजूद है जहां पर भगवान श्री राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, और युद्ध में भगवान श्री राम विजयी होकर माता सीता के साथ उसी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे थे। रावण के बाद लंका का संपूर्ण साम्राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि विभीषण का राज तिलक स्वयं भगवान राम ने किया था, और रावण का दाह संस्कार भी भगवान राम की मौजूदगी में विभीषण के हाथों द्वारा पूरे सम्मान के साथ करवाया गया था।
विभीषण के बाद कई हजारों वर्षों तक लंका का शासन उसके वंशजों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। ऐसा माना जाता है कि राजा कश्यप भी रावण के वंशजों में से एक था। उसने 5वीं शताब्दी में सिगिरिया पर्वत पर अपना किला बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद यह जगह बौद्ध मठ के रूप में 14वीं शताब्दी तक ख्याति प्राप्त करती रही। सिगिरिया किले की दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी है, जो राजा कश्यप के शासन काल के दौरान बनवाए गए थे। ये चित्र नारी सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य को दर्शाते हैं। सिगिरिया किले की सबसे खास बात इसकी मिरर वॉल है। इस दीवार को इस प्रकार के लेप से बनाया गया था ताकि राजा इसमें अपना प्रतिबिंब देख सके। इस दीवार पर आज भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। सिगिरिया में 8वीं शताब्दी के प्राचीन शिलालेख भी पाए गए हैं। इन शिलालेखों पर बताया गया है कि यह नगरी पहले लंकाधिपति रावण की हुआ करती थी। बाद में यहाँ अनेक राजाओं का शासन हुआ। इसके अलावा शिलालेख बताते हैं कि सिगिरिया 1000 साल पहले भी पर्यटन का एक प्रमुख स्थल था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।